श्रद्धेय बंधुओं, आज एक अल्प ज्ञान से आचार्य कुछ अपनी बात रखेगा दीपावली के ऊपर। नित्य निरंतर प्रति वर्ष बात होती है भगवान राम की जीत के बाद। बुराई पर विजय की गाथा गाई जाती है, पर हमें जानना चाहिए पहले अमावस्या क्या है, दीप क्या है और ज्योति क्या है। हम इन तीन बिंदुओं को अलग करके और दीपावली त्यौहार पर प्रति वर्ष की तरह वही गीत गाए जा रहे हैं। आश्चर्य होता है, कैसी बात है। पहले हम दीप क्या है इसको समझने का प्रयास करें, तब तो दीपावली होगी। फिर अमावस्या क्या है, ज्योति क्या है। तो आइए अल्प ज्ञान के आधार पर मैं आपको सचेत करूं कि हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि अमावस्या क्या है। आप जानते हैं कि 15 दिनों की एक रात होती है, जो दिन रात जो अंधेरिया कहलाता है, कृष्ण पक्ष। तो अमावस्या भी 3 भागों में बटी है। कभी इस पर ख्याल नहीं किए जाते हैं। चौथ, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता। चौथ को, नवमी को और चतुर्दशी को अगर अंधेरिया में कोई काम किया जाए तो सब बुरे हो जाएंगे। तीनों का नाम है सीनी, बाली, कुह। अमावस्या जिसको हम भगाते हैं, पहले अमावस्या का अर्थ मालूम नहीं। ये 3 तरह की अमावस्या होती है। ज्योतिष शास्त्र ने बताया, एक का नाम सीनी है, एक का नाम बाली है, एक का नाम कुह है। यही चौथ, नवमी, चतुर्दशी है। इस दिन कोई काम किया जाएगा नहीं होगा, इस शास्त्रों ने बताया है। आइए मैं अब इसी अमावस्या को मिटाने के लिए, हम इसी पर विजय पाने के लिए दीप की ज्योति जलाते हैं। अब हम दीप का अर्थ समझने का प्रयास करें। दीप में 2 अक्षर होते हैं। हिंदी वाले कभी जानने का प्रयास नहीं करते। हमारी संस्कृति लुट गई है, संस्कृत का आचरण समाप्त हो चुका है। इसलिए दीप का अर्थ किसी विद्वान को अभी तक मालूम नहीं। मैं कैसे कहूँ कि मैं ही जान रहा हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। दीप में 2 अक्षर हैं, व है, द है, ई है और प है। दीप का अर्थ होता है, दी मैंने दीन, गरीब आदमी, प मैंने पालक यानी दीन बंधु भगवान श्री राम। तो यह अमावस्या का दिन जो है श्री राम का है, वो अंधेरे को भगा सकेंगे। आज यही कारण है कि किसी भी यज्ञ में सबसे पहले अगर कोई पूजा प्रारंभ करता है तो दीप जलाकर। क्या अमावस्या तो हम मिटा देते हैं, पहले दीप जलाकर हमारी पूजा प्रारंभ होती है, चाहे अच्छा यज्ञ हो या बुरा हो। तो दीप का मतलब क्या हुआ, दीनानाम परिपालक। दीनों के जो परिपालक है, रक्षक है, वो भगवान श्री राम है। और ऐसे रावण पर, राक्षस पर विजय पाई है, इसलिए उनकी तिथि हम मनाते हैं, उसमें ज्योति जलाते हैं। तो दीप का तो अर्थ हुआ दीना, दीनों का पालक। अब ज्योति का अर्थ आप देखिए, हमें शब्दों का बोध नहीं। हम चबा गए हैं शास्त्रों को, खा गए हैं संस्कृति को, भूल गए अपनी व्यवस्था को, चौपट हो गई हमारी संस्कृति। हमने दीप जलाना इसलिए प्रारंभ किया है कि यज्ञ का प्रारंभ और अंत में भी हम आरती करते हैं। दोनों समय हम दीपक जलाते हैं। न आरती का अर्थ मालूम है आपको, न दीप का अर्थ मालूम है, न अमावस्या का अर्थ। तो सीनी, बाली, कुह 3 तरह की अमावस्या होती है। तीनों पर आक्रमण करने के लिए जरूरत 3 व्यक्ति को पड़ती है। इसलिए जो दीन बंधु है अकेले नहीं है, वह विष्णु है। वह विष्णु कौन हुआ, तो भी मैंने विष्णु हुआ, 100 मन शिव हुआ, 9 मन नारायण हुआ। ये तीनों मिलकर तीनों अमावस्या को समाप्त करेंगे, बुराई को समाप्त करेंगे। ये अमावस्या है सीनी, बाली, कुह। और ये है विष्णु, शिव और ब्रह्मा हुआ। ये तीनों मिलकर अंधकार को समाप्त करते हैं। ये तीनों ओम है, एकाकार हैं। अवति रक्षति, ये तीनों एक साथ होकर रक्षा करते हैं।
इसलिए रावण पर विजय पाने के लिए तीनों की बड़ी शक्ति कारगर होती है। वही तो श्री राम ने किया है और वही अमावस्या को उनकी ही पूजा होती है। राम की लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उनकी भी पूजा हो जाती है। तो हम पूजा लक्ष्मी नारायण दोनों की करते हैं, इसलिए हमारे लक्ष्मी नारायण का यज्ञ होता है। ऐसी व्यवस्था में हम अमावस्या को यानी सीनी बाली को तीन तरह के अंधकार को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। रही बात ज्योति की, अब देखिए दीपक में जलते हैं तो ज्योति प्रकाश फैलता है। वो ज्योति क्या है? भूल जाए हिंदी वाले, संस्कृत पढ़ने का अभ्यास कीजिए, शास्त्रों को समाप्त मत करो। ज ओ और क है। ज का अर्थ होता है जला देना, ओ मैंने ओक घर, ती मैंने तिमिर। हम जब दीपक जलाते हैं तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, अंधकार अपने भग जाता है। तो जब विष्णु खड़े होंगे तो अंधकार रहेगा ही नहीं, हिरण्याक्ष रहेगा ही नहीं, हिरण्यकशिपु रहेगा ही नहीं, फिर व्यवस्था चौपट कैसे होगी? इसलिए ये ज्योति है, हम दीपक जलाते हैं, ज्योति जगमग करने लगती है। जो मैंने जला देते हैं, ओक मैंने घर हुआ और ती मैंने तिमिर हुआ। तब हमारे राष्ट्र कवि को एक शब्द मिल गए थे कभी, ओक मैंने घर हुआ, तो उन्होंने कविता ही लिख डाली थी, हे ओक न कर तू रोक टोक पस देखा रहा है आत्मलोक, मैं तुम्हें उसका दुख शोक तब हो मेरा सिद्धार्थ नाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। एक ओक शब्द उनको मिल गए तो एक कविता उन्होंने कर दी। पता नहीं ये हिंदी के विद्वान कहाँ हैं और कैसे गर्व करते हैं। हमारी संस्कृति को छोड़कर गर्व करने वाले आप न जाने कहाँ हमारे देश को ले जाएंगे। अस्तु एक कर्म ज्ञान का आचार आपको सचेत करता है। दीपावली वही है, ये दीन बंधु श्री राम है, उनकी पूजा होती है, लक्ष्मी उनके पीछे रहती, उनका प्रादुर्भाव का दिन है। और हम सीनी बाली को तीन तरह की अमावस्या को मिटाते हैं। तब हमारा फिर परिवार जोर में अब पंचमी, षष्ठी और एकादशी तिथि आ जाती है भगवान की जगने वाली, इसलिए इसको नंदा तिथि कहते हैं। परिवार खष्ठी एकादशी नंदा, अंधकार समाप्त होगा, प्रतिपदा आएगी, ये दिन आनंद के होंगे, इसलिए उस दिन काम करना आनंददायी होता है। षष्ठी को काम करना आनंददायी होता है और एकादशी को काम करना आनंददायी होता है, इसलिए कि पंचमी हमारी माता जी का दिन है, सरस्वती का प्रतिपद पाला है और एकादशी भगवान श्री कृष्ण की राम की तिथि है। और फिर ये तीनों हमें आनंदित करते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष को अच्छा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को बुरा कहा जाता है। ये तो दीपक जलाने की बात हुई और ज्योति का अर्थ हुआ, अमावस्या तीन भागों में बटे उसके अर्थ हुए। अब रही बात, आप देख लें फिर कि हम आरती क्यों करते हैं। अभी मैंने आरती का सुना कि सबसे पूजा के अंत में आरती होती है। अरे बंधुओं, आर्त में दुख होता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वही तो नारायणी है। दीपक जलाकर हम लोग खुश करते हैं। तब तो कहा गया है कि सुख और तत्व का बोध कराने वाली, शांति की स्थापना करने वाली ये जो दीपक ज्योति है, यह दीपक है, यह शांति की स्थापना करता है, मनुष्यों में प्रकाश लाता है। तम सो माँ ज्योतिर्गमय की बात करता है। तो भगवान जहाँ विष्णु आ जाएंगे वहाँ तीनों उनका स्वरूप आ जाएगा। फिर विष्णु का दूसरा भी अर्थ हो जाता है, भी मैंने विकृत कर देता है, सौ मैंने अपने शकल को मैंने करके यानी तीन भागों में बांट देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कर आपकी रक्षा करता है। सीनी बाली को तीनों अमावस्याओं से रक्षा करता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा तीनों से हमारा उद्धार करता है। यही दीपावली है। और दीपक जलाते हैं क्योंकि 32 नाम देवी का रखकर हम दुर्गा की अर्चना करते हैं। सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम पढ़कर विष्णु को प्रसन्न करते हैं। तो दीपक लाखों लाख जलाकर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। यह एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। और अब आरती का अर्थ आप देखें, आरती बने हम दुखी हैं, आरती हम अपने दुखी व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। भगवान मैंने आपको पान फूल कसैली सुपारी चंदन सिंदूर आदि दे दिया,
जो मुझे जुटा मैंने दे दिया आपकी सेवा में। अब मेरी कुछ आराधना है, मेरी कुछ साधना है, मेरी इच्छा है बच्चा पाने की, नौकरी पाने की, घर बनाने की, या कैसी कैसी व्यवस्था किसके मन में क्या है, वह आर्त अपनी आर्त, कोई दुखी व्यक्ति अपनी आरती रखता है, दुख व्यक्त करता है प्रभु के सामने, वही आरती है। प्रकाश जलाकर हम प्रकाश की पूजा करते हैं। यही भगवान श्री राम हमारा हुआ और यही रावण हुआ। मोह दस मौल तत् भ्रात अहंकार पाकारित काम विश्राम हारी। तीन वहाँ भी अहंकार है, सिर्फ रावण को प्रभु ने नहीं मारा है। तीन है, मोह दस मौली है, आपके मन में जो मोह उत्पन्न होता है वही दस मौली दस मस्तक वाला रावण है। और उसका भाई अहंकार है, वह कुंभकर्ण है, और मेघनाद आपकी इच्छा है। ऐसे तीनों पर आक्रमण करने के लिए वही सीनी बाली को अमावस्या है। ऐसे पर तीनों पर विजय पाने के लिए हमारा राम तीनों रूप में प्रकट होकर उस रावण को समाप्त किया है। अतः मैं बंधु आपको बताना चाहूँगा कि शब्दों के साथ आप खिलवाड़ न करें। शब्द स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म की आज आलोचना हो रही है। ये सारे के सारे बिना सूझबूझ के ही अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं, विद्वत्ता के ढोल पीटे जा रहे हैं, पर सही शब्दों का अर्थ अभी तक मालूम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति समाप्त हो गई है। संस्कृत पढ़ना लोग भूल गए हैं। और 1 लाख अध्ययन करेंगे आप किसी अन्य भाषा का ज्ञान आपको होंगे, लेकिन विद्वान हो जाइएगा, विद्यावान नहीं बनेंगे। क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबी को आतुर। विद्यावान वही है और गुणी वही है, चतुर वही है जो भगवान श्री राम के कार्य में अपनी सहायता देता है और रावण को मारने में हमारी मदद करता है। और उसे मारकर कुंभकर्ण, रावण और मेघनाद जैसे तीनों अंधकार को दूर करके सीनी बाली को जैसे अमावस्या को मिटाकर हम ज्योति से जगमग कर देते हैं। आइए तो हमारे श्री राम लला के मंदिर में आज जो जलाए गए हैं 25 लाख से अधिक दीपक, मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ उन बंधुओं को जिन्होंने इतना बड़ा पराक्रमपूर्ण कार्य दिखाया है विश्व को। अब इससे बड़ी आरती हो ही नहीं सकती। तो भगवान श्री राम हमारे कष्ट को दूर करेंगे, इसलिए मैंने 25 लाख दीपक जलाकर अपनी आरती दिखाई है, दुख दिखाया है कि हम बटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। हम सब इकट्ठे हों, एक साथ रहें, जातिगत भेद न हो, भाषा का भेद न हो। इसलिए हम ज्योति जलाकर आज के दिन में सब को एकता का सूत्र में बांधकर, भेदभाव छोड़कर, मुस्लिम हिंदू क्या क्या है इन सारी बातों को भुलाकर बड़े प्रेम से रहना सीखें। यही हमारी ज्योति दीपावली जगमग करके बताती है। अस्तु, अधिक कहने के लिए जो कुछ हमें त्रुटि हुई हो या अधिक कह पाए हों क्षमा करेंगे आप। मैंने अपने आत्मज्ञान के आधार पर ज्योति का अर्थ बताया, दीपक का अर्थ बताया और आरती का अर्थ बताया। सीनी वालू को अमावस्या 3 भागों में बटी है। दैहिक दैविक भौतिक ताप है। ऐसे ही दैहिक दैविक भौतिक तापों को मिटाने वाली हमारी ज्योति, हमारा दीपक, हमारे बीच में जो हृदय में बैठे हुए अहंकार है उसको मिटा डाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमन करता हूँ।